मूवी के स्टार्ट में हम हमारे मेन कैरेक्टर नाथन को एक कार्गो एरोप्लेन से लटकता हुआ देखते हैं। यहीं से मूवी 15 साल पीछे चली जाती है, जहां नाथन अपने बड़े भाई सैम के साथ एक म्यूजियम में था। ये दोनों वहां एक नक्शा चुराने आए थे। सैम कहता है कि ये नक्शा दुनिया के सबसे बड़े खजाने का है। इस खजाने को ढूंढने के लिए कई लोगों ने कोशिशें की, लेकिन वो वापस कभी नहीं आए और वही लोग हमारे पूर्वज थे। अब जैसे ही ये उस नक्शे को चुराने लगते हैं, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और इन दोनों को पकड़ लेता है। कुछ देर में सैम वहाँ से भागने लगता है। नाथन कहता है कि उसे भी साथ चलना है, लेकिन सैम उसे मना कर देता है। वहाँ सैम नाथन को एक चेन देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब मूवी 15 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ हम देखते हैं नाथन अब बड़ा हो चुका है और एक बारटेंडर बन चुका है। अब नाथन बार में था तो वहाँ एक लड़की आती है। नाथन उस लड़की की सिगरेट जलाता है और बड़ी ही चालाकी से उसके हाथ का ब्रेसलेट चुरा लेता है। तभी वहाँ एक आदमी विक्टर आता है। वो नाथन से कहता है कि एक बड़े काम के लिए मुझे एक पार्टनर की जरूरत है, लेकिन नाथन उसे मना कर देता है और उसे वहाँ से जाने को बोलता है। विक्टर के जाने के बाद जब नाथन अपना पॉकेट चेक करता है तो उसके पॉकेट से ब्रेसलेट नहीं, विक्टर का कार्ड निकलता है। बार बंद होने के बाद नाथन कार्ड वाले एड्रेस पर चला जाता है, जहाँ उसे विक्टर मिलता है। वहाँ पर नाथन को वही मैप नजर आता है जो वो बचपन में चुराने वाला था। विक्टर उसे कहता है, मैं और सैम एक साथ काम करते थे। विक्टर भी उसी खजाने की तलाश में है जो उसका भाई सैम ढूंढ रहा था। विक्टर कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ भाई भी मिल जाएगा, और अपने भाई की वजह से नाथन मान जाता है। अगले दिन नाथन विक्टर से मिलता है। वो कहता है कि इस खजाने की 2 चाबियां हैं, जिनमें से एक चाबी मेरे पास है और दूसरी चाबी कल नीलाम होने वाली है। विक्टर कहता है कि हम ऑक्शन हाउस में जाएंगे और लाइट ऑफ कर देंगे और चाबी को चुरा लेंगे। नाथन कहता है कि मुझे खजाने में 50% का हिस्सा चाहिए। विक्टर उसे 10% देने की बात करता है और ये दोनों काम पर लग जाते हैं। कुछ देर में हम देखते हैं नाथन इन सब का प्लान रेडी करता है और ये दोनों ऑक्शन हाउस में पहुंच जाते हैं। वहाँ नाथन को सेंटाइगो मिलता है, जो अपने दोस्त ब्रैडॉक के साथ उसी चाबी को चुराने आया था। कुछ देर में नाथन वहाँ के पावर हाउस में पहुँच जाता है, लेकिन जैसे ही वो लाइट काटने वाला होता है, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जो नाथन को मारने लगता है। लेकिन नाथन ऑक्शन हाउस में लगी लाइट्स पर लटक जाता है, जिसकी वजह से सभी का ध्यान उस पर चला जाता है। दूसरी तरफ विक्टर सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहनकर चाबी चुरा लेता है और वहाँ से निकल जाता है, और नाथन भी किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब ये दोनों वहाँ से बार्सिलोना के लिए निकल जाते हैं। एरोप्लेन में विक्टर नाथन को एक डायरी देता है जिसमें एक पेड़ था। विक्टर कहता है कि कुछ समझ आया, तो नाथन कहता है कि नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब बार्सिलोना पहुंचने के बाद विक्टर नाथन को क्लोई से मिलवाता है, जिसके पास खजाने की दूसरी चाबी थी, और वो इन दोनों के साथ काम करने के लिए मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तब विक्टर नाथन को बैग में चाबी चेक करने को कहता है, तो बैग में चाबी नहीं थी। क्लोई ने वो चाबी चुरा ली थी। नाथन वो चाबी लेने के लिए उसके पीछे भागता है और उसकी कार के आगे आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम हमारे बिना खजाना नहीं ढूंढ पाओगी। तब विक्टर वहाँ आकर कहता है कि हमें साथ मिलकर खजाना ढूंढना चाहिए। इनकी बात सुनकर क्लोई मान जाती है। अब ये तीनों चर्च में जाते हैं, जहाँ इन्हें वही पेड़ का निशान मिलता है जो उस डायरी में था। अब यहाँ से हमें सेंटाइगो दिखाया जाता है, जहाँ उसके डैड अपनी सभी प्रॉपर्टी दान कर रहे थे। ये बात सेंटाइगो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो ब्रैडॉक को नाथन और विक्टर से चाबी लाने को कहता है और उससे कहकर अपने ही डैड को मरवा देता है। अगले दिन ये तीनों फिर से चर्च में जाते हैं। नाथन क्लू ढूंढने के लिए अपने भाई के भेजे हुए लेटर्स देखता है। एक तरफ विक्टर जमीन पर बने कुछ निशान के जरिए सभी को बेसमेंट में लेकर जाता है, जहाँ नाथन एक मूर्ति को घुमाता है तो वहाँ पर एक की होल नजर आता है। अब नाथन और क्लोई साथ में वो दोनों चाबी लगाते हैं। चाबी लगाने के बाद दरवाजा खुल जाता है, जिसमें नाथन और क्लोई चले जाते हैं। विक्टर वहीं बाहर रहता है ताकि वो दोनों को ट्रेस कर सके। अब ये दोनों अंदर चले जाते हैं। वहाँ से ये सीधे एक बार में जाकर निकलते हैं। अब बार में ब्रैडॉक के आदमी भी पहुंच चुके थे। अब ये यहाँ लड़ने लग जाते हैं, लेकिन नाथन और क्लोई वहाँ से बचकर फिर से एक दरवाजे में चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें एक और दरवाजा मिलता है जिसमें की होल था।
क्लोई इसमें चाबी लगाती है, लेकिन चाबी लगाते ही उस जगह पर धीरे धीरे पानी भरने लग जाता है और ये दोनों डूबने लग जाते हैं। दूसरी तरफ विक्टर ने भी इन दोनों को ट्रैक कर लिया था। वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां उसे की होल मिलता है। जैसे ही विक्टर उसमें चाबी लगाने लगता है, वहाँ ब्रैडॉक आ जाता है और ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। इस लड़ाई में विक्टर ब्रैडॉक को बेहोश कर देता है और जल्दी से चाबी लगाता है। क्लोई और नाथन मरने ही वाले थे, लेकिन विक्टर उन्हें बचा लेता है। अब इन्हें यहाँ पर एक और दरवाजा मिलता है। इन दोनों को विक्टर ऊपर से देख रहा था। क्लोई जब उसमें चाबी लगाती है तो वो दरवाजा नहीं खुलता, तो क्लोई विक्टर से दूसरी चाबी मांगती है। विक्टर को इन दोनों पर भरोसा नहीं था, फिर भी वो चाबी दे देता है। अब क्लोई दोनों चाबियों को मिलाकर दरवाजा खोलती है। ये दोनों अंदर जाते हैं जहाँ इन्हें 4 कंटेनर्स मिलते हैं। क्लोई जब एक कंटेनर में देखती है तो इसमें नमक था। तभी अचानक कंटेनर्स टूट जाते हैं और उनमें से खजाने का असली मैप निकलता है। अब यहाँ क्लोई धोखा दे देती है और मैप ले लेती है। वो कहती है, मुझे विक्टर पर बिल्कुल भरोसा नहीं, तुम्हारे भाई को उसने धोखा दिया था। जब नाथन पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है, तो इतने में क्लोई उसे बेहोश कर देती है। अब जब नाथन को होश आता है तो वो विक्टर से अपने भाई के बारे में पूछता है। विक्टर कहता है कि मैंने झूठ बोला था, तुम्हारा भाई मर चुका है। इस बात से अपसेट होकर नाथन वहाँ से मिशन छोड़कर चला जाता है। अब फिर से विक्टर नाथन के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने सैम का साथ नहीं छोड़ा, सैम ब्रैडॉक की वजह से मर गया। ये खजाना नाथन के भाई का सपना था, इसीलिए वो विक्टर का साथ देने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ क्लोई सैंटियागो से मिलती है। तब हमें पता चलता है कि क्लोई बहुत पहले से सैंटियागो से मिली हुई थी। जब सैंटियागो खजाना ढूंढने का प्लान बना रहा था तो ब्रैडॉक पीछे से आकर उसे मार देता है और अपने साथियों से क्लोई को ढूंढने के लिए कहता है। एक तरफ विक्टर और नाथन भी एक कार में छुपकर प्लेन में आ जाते हैं। वहाँ ये बड़ी ही चालाकी से सैंटियागो की लाश के पास से वो मैप चुरा लेते हैं। अब यहाँ विक्टर नाथन को पैराशूट लेकर कूदने को बोलता है, लेकिन नाथन अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए ब्रैडॉक के पास चला जाता है। वहाँ वो पैराशूट के जरिए सभी सामान को प्लेन से नीचे फेंक देता है और तभी एक कार्गो बॉक्स टकराने की वजह से वो भी इसमें लटक जाता है। एक तरफ क्लोई ब्रैडॉक पर फायरिंग कर रही थी, तो दूसरी तरफ नाथन ब्रैडॉक के आदमियों से बचकर किसी तरह ऊपर आ जाता है, लेकिन प्लेन से एक कार फिसल जाती है और नाथन उससे टकरा जाता है। उस कार में क्लोई भी मौजूद थी, जो ब्रैडॉक के आदमियों से बचकर भाग रही थी। अब ये दोनों एक पैराशूट लगे कार को बॉक्स में बैठ जाते हैं और सीधे आकर समुद्र में गिरते हैं, जहाँ इन्हें एक आइलैंड मिलता है। आइलैंड पर आने के बाद ये दोनों वहाँ एक रूम लेते हैं। जब रात में क्लोई सो जाती है तो नाथन अपने भाई के भेजे हुए लेटर्स देखता है, जहाँ उसे कुछ क्लू मिलता है और वो मैप पर दोनों चाबियां रखकर खजाने का पता लगा लेता है। अब वो एक कागज लेता है और उस पर गलत लोकेशन लिखता है, क्योंकि उसको पता था कि क्लोई फिर से उसे धोखा दे सकती है। अगली सुबह वही होता है जो नाथन ने सोचा था। क्लोई पेपर पर सॉरी लिखकर वहाँ से चली जाती है। अब नाथन अकेले ही उस खजाने वाली लोकेशन पर जाता है, जहाँ उसे 2 बड़े बड़े शिप मिलते हैं जो पूरे खजाने से भरे हुए थे। ये देखकर नाथन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि आज उसके भाई का सपना पूरा हो गया था। तभी वहाँ विक्टर आ जाता है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि ब्रैडॉक अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। तब नाथन और विक्टर वहाँ छुप जाते हैं। अब ब्रैडॉक के आदमी हेलीकॉप्टर मंगवाते हैं और दोनों शिप को हवा में उड़ाकर ले जाने लगते हैं। तब विक्टर सोना अपने बैग में भरने लगता है। नाथन कहता है कि पूरा शिप सोने से भरा हुआ है, तो विक्टर कहता है कि अगर शिप नहीं मिला तो। तब ये दोनों इनके हेलीकॉप्टर को चुराने का प्लान बनाते हैं। यहाँ ये दोनों बड़ी ही चालाकी से ब्रैडॉक के आदमियों से लड़ते हैं और विक्टर एक हेलीकॉप्टर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। अब नाथन शिप पर पड़ी तोप को दूसरे हेलीकॉप्टर पर चलाता है, जिसमें ब्रैडॉक भी था। तोप की वजह से हेलीकॉप्टर और सोने से भरी शिप टूट जाती है, लेकिन किसी तरह से ब्रैडॉक बचकर नाथन की शिप पर आ जाता है, जहाँ फिर से नाथन और ब्रैडॉक लड़ने लग जाते हैं। अब किसी तरह ब्रैडॉक से बचकर नाथन हेलीकॉप्टर में चढ़ने वाला था, पर ब्रैडॉक भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तब विक्टर उस पर अपने सोने से भरी बैग फेंक देता है और ब्रैडॉक नीचे गिर जाता है और नाथन हेलीकॉप्टर में आ जाता है। तब ये देखते हैं कि ब्रैडॉक अभी भी जिंदा है, लेकिन तभी उस पर शिप गिरता है और वो मर जाता है। अब नाथन और विक्टर सारा सोना गवर्नमेंट के लिए छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। तब उन्हें क्लोई नजर आती है। ये उसे देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि सैम अभी भी एक जेल में जिंदा है और वो नाथन को लेटर लिख रहा है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।